यहाँ पर भी एक रियल वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसमें सारे रियल पॉलिनोमियल जिनके कोफिशिएंट भी रियल नंबर्स हैं और उनकी डिग्री एट मोस्ट 5 है, और इसमें जीरो पॉलिनोमियल भी इंक्लूड है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन करी गई है वी से वी आर पर, जिसमें यहाँ पर हमें कंडीशन दी है कि टी वन इक्वल्स टू 1 होगा, और जो टी एक्स एक्स माइनस वन डैश 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 एक्स माइनस के प्लस 1 का जो इमेज है वो 1 होगा, यानी कि के की किसी भी वैल्यू के लिए जो 1 और 5 के बीच में हो सकती है, उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर इनपुट करते हैं तो हम इमेज की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो हमसे पूछा गया है टी एक्स की पावर 4 टी एक्स की पावर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कुछ इनपुट जैसे टी एक्स क्यूब और टी एक्स की पावर 4, इनकी वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर के की वैल्यू को 1 बाय 1 यूज करना है। तो जैसे कि हमें पहला एक कंडीशन दे रखी है टी वन इक्वल्स टू 1। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर जो गिवन है इसमें के की जगह अगर 1 पुट कर देता हूँ तो ये x माइनस के प्लस यानी कि -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ तक रहेगा, सिर्फ x तक जाएगा। इसका मीनिंग हुआ टी एक्स इक्वल्स टू 1। हमें एक यहाँ से फर्स्ट ये गिवन था, ये हमने फाइंड किया। अब हम k की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा टी एक्स एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि यही कंडीशन है। और जो इनसाइड इनपुट है उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं टी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि टी आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको लिख सकते हैं टी एक्स स्क्वेयर माइनस टी एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर टी एक्स की हमने वैल्यू भी निकाल रखी थी, तो टी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि टी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाती है। इसको आप इक्वेशन 3 बोल दीजिए। अब हम k की वैल्यू 3 यूज करेंगे। अगर k की वैल्यू हम 3 यूज करेंगे तो जो t के लिए एज इनपुट होगा ये क्या होगा, x एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ये होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यही गिवन है। इसका मीनिंग हुआ कि t ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल्स टू 1। आपने जस्ट जो इनसाइड ब्रैकेट है करली उसको मल्टीप्लाई करा दिया, और t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उस कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं टी एक्स क्यूब माइनस 3 टी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स टी एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख दीजिए। टी एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ से टी एक्स क्यूब का जो वैल्यू है वो 5 मिल जाता है। इसको 4 कॉल कर दीजिए। अब हमें टी की वैल्यू 4 यूज करनी होगी, तो टी एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ टी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर लीनियरिटी कंसेप्ट यूज कीजिए, टी एक्स 4 माइनस 3 टी एक्स क्यूब प्लस 2 टी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 टी एक्स क्यूब प्लस 9 टी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखते हैं आप, तो ये मिलेगा टी एक्स की पावर 4, यानी कि
-3 टी एक्स क्यूब की जो वैल्यू आई थी वो 5 आई थी, +2 टी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू आपके पास 2 थी, -3 टी एक्स क्यूब की वैल्यू 5 प्लस 9 एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास 2 थी, इक्वल्स टू 1। इट मीन्स टी एक्स की पावर 4 -30 -15 यहाँ से, -15 यहाँ से, और 9 2 इज 18, 18 और 4 22 प्लस 22, और यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने एक टर्म छोड़ दी है, ये होगा -6x, तो यहाँ पर -6 इंटू टी एक्स और आएगा, यानी कि टी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी -6 मैं लिख सकता हूँ, -6 इक्वल्स टू 1। यहाँ से फाइनली टी एक्स की पावर 4 इसकी वैल्यू आपको 15 मिल जाती है। तो ये जो स्लाइटली मिस्टेक थी जिसको मैंने बाद में रेक्टिफाई किया, ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरह टी एक्स की पावर 4 15 मिलता है और टी एक्स क्यूब आपको 5 मिलता है। ऑप्शन ए और बी ट्रू होंगे।